तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अलग अलग कंडीशंस में उनकी ये वैल्यू होती है, और अलग कंडीशंस क्या हैं, x और y की वैल्यूज जिस तरह से वेरी कर रही हैं उस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग तरह से वेरी कर जाती हैं। तो इसको डिराइव करते हैं अपन। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y ये क्या है, ये तो एंगल्स हैं। इसको अपन θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, θ1 प्लस θ2 ये निकालना है अपने को। और ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, दोनों तरफ यदि अपन tan ले लें, tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ, ये चलिए लिख ही देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, अच्छा इसको यदि अपन एक्सपैंड कर दें तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan ऑफ tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस, है ना, यही चीज़ मैं इस तरह से लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, tan ऑफ tan इनवर्स x और tan ऑफ tan इनवर्स y। अच्छा tan ऑफ tan इनवर्स x ये तो हर हालत में x के बराबर होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। tan ऑफ tan इनवर्स y ये भी हर हालत में y के बराबर होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इसमें ये जो इसका जो आउटकम है वो x की वैल्यूज पे, x या y की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अंदर tan होता है और बाहर tan इनवर्स होता है ना। फिर वो जो ग्राफ्स अपन ने देखे थे वो देखना पड़ जाता है कि x की वैल्यूज, वो ये एंगल जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। पर जब अंदर इनवर्स है और बाहर tan है तो हर हालत में x की चाहे जो वैल्यू हो, है ना, वो उसका आउटपुट जो है वो क्या आता है, x ही आता है। ठीक है, तो ये तो एक रिजल्ट आ गया अपने पास में। इसको मैं समराइज करके, है ना, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो ये एक्सप्रेशन तो आ गया था अपने पास में। अब दोनों तरफ यदि हम tan इनवर्स ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो अपने को प्रूव करना था उसमें tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये तो हर टर्म में आ रहा है। ये इस वाले तीनों केसेस में ये वाली टर्म तो आ ही रही है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, ये जो बाकी एक्सप्रेशंस जो बच गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये यहाँ पे जो पाई आ रहा है, अलग अलग केस में इस तरह की वैल्यूज आ जाए। अच्छा इस वाली इक्वेशन को देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि अलग अलग तरह की वैल्यूज जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, जो tan इनवर्स tan थीटा का जो अपन ने ग्राफ बनाया था, tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोने में, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, उस ग्राफ को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो अब देखते हैं ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा का जो ग्राफ अपन ने बनाया था, है ना, वो किस तरह से ग्राफ बनाया था। तो इसको यदि π/2 बोल देते हैं, इसको माइनस π/2, तो π/2 से माइनस π/2 के बीच में ये हॉलो सर्कल है, क्योंकि π/2 माइनस π/2 इंक्लूड नहीं है। ग्राफ क्या होता था, y इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा π/2 से 3π/2, है ना, ये पाई होते हुए जाएगा, तो ये पूरा नहीं आ रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। π/2 से 3π/2 ये ग्राफ जो है वो क्या होता था, माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, और माइनस π/2 से माइनस 3π/2, और ये माइनस पाई है। ये ग्राफ जो है वो किस तरह से वेरी करता था, इस तरह से वेरी करता था। ठीक है, और ग्राफ की इक्वेशन जो है क्या होती थी इस लाइन की, पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये तो याद है आपको, है ना, ये y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा और y इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। ये y की वैल्यू और x एक्सिस पे क्या है, थीटा की वैल्यूज है। अच्छा यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, θ1 प्लस θ2। ठीक है, अच्छा θ1 जो है वो θ1 क्या था, tan इनवर्स x था, और θ2 क्या था, tan इनवर्स y था। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, माइनस π/2 से π/2। तो θ1 जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता था, माइनस π/2 से π/2, और θ2 भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, माइनस π/2 से π/2। ठीक है,
तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 यदि हम कर देंगे, θ1 प्लस θ2 ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, माइनस पाई से पाई वेरी करेगा। आप देख रहे हैं, मतलब इसका जो आउटपुट है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर और इस पाई तक हो गया, है ना। और इस पोर्शन में इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग आएंगी। इस पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जब θ1 से θ2 की वैल्यू आएगी तो इक्वेशन क्या हो गई, पाई प्लस थीटा। ठीक है, अपन ने जो 3 केस देखे उसमें भी पाई की वैल्यू अलग से आ रही है ना। फिर एक पोर्शन ये हो गया जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तब इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू थीटा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो इसका जो आउटपुट जो आएगा ना, है ना, तो किसी केस में तो आ जाएगा θ1 प्लस θ2 इस बीच वाले पोर्शन में, है ना। यदि θ1 प्लस θ2 माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस, और ये थीटा की जगह θ1 प्लस θ2, और यदि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में होती है तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा आ जाएगा, है ना। और थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2। आप देखें तीनों मतलब जो केस हैं अलग अलग केसेस, है ना, ये विजुलाइज तो आप कर ही सकते हैं इसको देख करके। और अब हम निकाल लेंगे कि x और y की वैल्यूज किस तरह से वेरी करती हैं, तो θ1 प्लस θ2 जो है इनमें से किस वाले पोर्शन में लाई करेगा, अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो करते हैं उसको। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया θ1 प्लस θ2 माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी कर रहा। अब इसको मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि 3 अलग अलग केसेस अब देखेंगे अपन। तो एक एक करके अब केस देखते हैं अपन। केस 1, ठीक, तो केस 1 क्या है, x जो है ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 और xy ग्रेटर देन 1 है। यदि ऐसा है तो क्या रिजल्ट आएगा, तो अपन केस को एनालाइज क्या करेंगे कि x और y की इन वैल्यूज के लिए θ1 प्लस θ2 की कौन सी वैल्यू आएगी, है ना, बस यही पता करना है अपने को। तो अब इस वाली इक्वेशन को आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, तो tan θ1 प्लस θ2 ये अभी अपन ने क्या निकाला, x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई यदि ग्रेटर देन 1 है तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हो गया, और x प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो नेट ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या वैल्यू होगी अभी उससे मतलब नहीं हमको, ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में tan थीटा जो है नेगेटिव होता है। θ1 प्लस θ2 या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इसको भी अपने को चेक करना। ठीक, तो अब आप देखें x जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो इस x 0 से ज़्यादा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि θ1 जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। ठीक है, और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब θ2 भी जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका θ1 प्लस θ2 सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये अपना करेक्ट हो गया और इसको हमने रूल आउट कर दिया। इस वाले केस के लिए ये रूल आउट हो गया, 2 करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan θ1 प्लस θ2 ये किस पोर्शन में आ गया अपना, पाई बाय 2 से पाई। आप देख रहे हैं, और पाई बाय 2 से पाई जब θ1 प्लस θ2 होता है तो इक्वेशन जो है वो क्या थी, ग्राफ में जो इक्वेशन अभी अपन ने देखी थी वो थी y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को अपन लगा लेंगे। ठीक, इस वाली इक्वेशन को अपन लगा लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लगाना है अपने को, क्योंकि अपने को θ1 प्लस θ2 की वैल्यू मालूम चल गई, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपन माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस, और थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2, तो ये किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस पाई को अपन इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा, यहाँ से हटा दिया, और θ1 प्लस θ2 क्या है, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई ही है। ठीक है, तो अपने पास में कौन सा केस प्रूव हो गया, ये इन 3 केसेस में से कौन सा वाला केस प्रूव हो गया, ये बीच वाला जो केस है इसको प्रूव कर दिया अपन ने। आप देखें,
x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 में पाई प्लस ये आता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। तो अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2 बोल देते हैं इसको। यदि x जो है वो लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, ये भी एक केस है उसमें, है ना। आप देख लें, जो अपन ने वीडियो के शुरू में जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें से एक केस ये भी है ना। केस में देखें, ये जो tan θ1 प्लस θ2, ये क्या है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इसकी क्या वैल्यू होगी, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, x भी लेस देन 0, y भी लेस देन 0, न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव लिखा हुआ बेसिकली, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 किस क्वाड्रेंट में हो गया, tan जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें से अपने को चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको लेना है या थर्ड क्वाड्रेंट लेना है। ठीक, तो अब आप देखें, है ना, ये जो कंडीशंस हैं इनको दोबारा एक बार देखते हैं अपन। x लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि θ1 क्या था, tan इनवर्स x, है ना। θ1 जो है वो -π/2 से 0 वेरी करेगा। ठीक है, और y लेस देन 0, इसका मतलब θ2 जो है वो -π/2 से 0 वेरी करेगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज के जो पार्ट हैं वही अपन ले रहे हैं, है ना, क्योंकि tan इनवर्स x इटसेल्फ जो है वो -π/2 से π/2 के बीच की ही वैल्यूज ले सकता है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज अपन ले रहे हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं tan इनवर्स x की, उसी का पार्ट ले रहे हैं, है ना, उसी का सब पार्ट ले रहे हैं। तो यदि ये ट्रू है, इसका मतलब θ1 θ2 तो हर हाल में नेगेटिव नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रेंट 1 में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 तो पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 1 तो 0 से π/2, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, केवल थर्ड क्वाड्रेंट ही पॉसिबल हो सकता है ना। -π/2 से -π, 1 रूल आउट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, θ1 प्लस θ2 किस पोर्शन में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से -π। ठीक है, अच्छा, और -π/2 से -π के लिए जो इक्वेशन है ना, वो क्या थी, पाई प्लस थीटा, y इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। अभी अपन ने ग्राफ में देखा पाई प्लस थीटा, और इस केस में थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को अपन लगा लेते हैं, है ना। तो अपन ने किया क्या, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू पहले एस्टिमेट कर ली, और उसके बाद में ग्राफ में देखा कि भाई उसके लिए इक्वेशन कौन सी लगती है, पाई प्लस थीटा लगती है, तो पाई प्लस थीटा अपन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा, तो ये क्या आ गया, पाई प्लस θ1 प्लस θ2 आ गया। बेसिकली थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2, और राइट हैंड साइड तो यही है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई को इधर ले जाते हैं, तो माइनस पाई इधर आ गया, और θ1 प्लस θ2 तो यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये अपन ने कौन सा वाला केस प्रूव कर दिया, ये अपन ने इसमें जो तीसरा वाला केस है, ये वाला केस प्रूव कर दिया, x लेस देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये और प्रूव करना है अपने को, तो इसको भी देखते हैं। तो अब तीसरा केस देखते हैं, इसको केस 3 बोल देते हैं अपन। और तीसरा केस कौन सा बचा हुआ है, तो ये वाला केस बचा हुआ है अपने पास में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो ये आ जाए। ठीक है, तो अब केस 3 में है, यदि इस ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यदि ये θ1 प्लस θ2 के बराबर हो जाता है, तो हमारा केस 3, तो अभी जो अपन ने रिजल्ट जो देखा है ना, वो आ जाएगा, है ना। θ1 प्लस θ2 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही चाहिए अपने को, क्योंकि ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या देखना है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो θ1 प्लस θ2 के बराबर कब होता है, जब जो ग्राफ अपन ने देखा था, θ1 प्लस θ2 जो है वो किस रेंज में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तब हमने क्या देखा था कि y जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है,
अपन ने इस वाले एक्सप्रेशन का ग्राफ देखा था, तो जब थीटा जो इस वाले केस में θ1 प्लस θ2 है वो इस वाले रेंज में होता है तो y इक्वल टू थीटा हो जाता है। ठीक, तो हमको ये देखना है कि जो तीसरा वाला केस है, और तीसरा वाला केस क्या है अपना, केस में एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है। तो एक्स वाई लेस देन 1 के सभी केसेस में θ1 प्लस θ2 इस वाले रेंज में होता है, बस ये हमको देखना है ना। ये देखेंगे तो रिजल्ट तो आ ही गया। ठीक है, तो अब आप देखें है ना, इसमें जैसे इसके 3 सब केसेस बन जाएंगे बेसिकली। भाई जैसे इसमें एक केस तो ये भी बन सकता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है ना, और उनको मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 आए, है ना, ये पॉसिबल तो है ही। दूसरा क्या है, x लेस देन 0 y लेस देन 0 और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो लेस देन 1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। पॉजिटिव आएगा पर लेस देन 1 आएगा। और दूसरा क्या हो गया, और तीसरा क्या हो गया कि भाई x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0, है ना, या वाई से वर्सा, है ना, इसको एक ही साथ में क्लब कर देते हैं, y ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब तो नेगेटिव ही आना, तो नेगेटिव आएगा तो वो लेस देन 1 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तीनों केस को देख लेते हैं। तो अपने को क्या देखना है कि इन तीनों केस में θ1 प्लस θ2 जो है वो इस वाले रेंज में आ जाए, है ना। तो देखते हैं उसको। तो पहला वाला केस देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1। तो एक्स वाई यदि 1 से कम है तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और न्यूमरेटर भी क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब tan θ1 प्लस θ2 ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या हुआ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ या थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, है ना। tan थीटा पॉजिटिव जो है या तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, चूंकि x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि, है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि उतनी जगह नहीं है अपने पास में। x ग्रेटर देन 0 है तो θ1 पॉजिटिव, और y ग्रेटर देन 0 है तो θ2 पॉजिटिव। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 तो पॉजिटिव होना ही है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है, θ1 प्लस θ2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 से π/2। ठीक है, और हमको किस में चाहिए, इनके क्वाड्रेंट्स भी अपन लिख दें, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए, फर्स्ट या फोर्थ में से कोई भी आ जाए तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस π/2 से 0 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले वाले केस में तो आ गया। दूसरा वाला केस देखते हैं, x लेस देन 0 y लेस देन 0। तो एक्स वाई तो पॉजिटिव है पर 1 से कम है, तो डिनोमिनेटर जो है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो tan θ1 प्लस θ2 ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि या तो सेकंड क्वाड्रेंट और या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो लॉजिक अपन ने इसमें ऊपर लगाया है, इस वाले केस में क्या है, θ1 नेगेटिव है, θ2 भी नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही हो सकता है, तो इस वाले केस में फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अगेन माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों केसेस देखते हैं, है ना, ये दोनों केसेस तो सिंपल ही है भाई, आप देखें। अच्छा, जैसे θ1 और θ2 जो है ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज ही ले सकते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के रूप में डिफाइंड है। तो θ1 तो वेरी कर सकता है माइनस π/2 से π/2 ही, और θ2 भी इसी रेंज में वेरी कर सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो अब यदि एक दूसरे इनका साइन यदि उल्टा है, x और y का साइन उल्टा होने का मतलब क्या है, θ1 और θ2 का साइन भी उल्टा ही है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यदि इनका साइन उल्टा है एक दूसरे के, तो θ1 प्लस θ2 वो तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। दिख रहा है भाई, एक यदि सपोज π/3 है तो दूसरा जो है वो कोई एक नेगेटिव नंबर ही हो सकता है। ठीक है, और नेगेटिव भी होगा, मैक्सिमम नेगेटिव कितना हो सकता है, माइनस π/2। तो उसको कहां तक नीचे लेकर के जाएगा, है ना, वो इसी पीरियड में रहेगा, माइनस π/2 से π/2, है ना, ये तो दिख ही रहा है। तो इसका मतलब इस वाले केस में इन दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि, है ना, y बड़ा है या x बड़ा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, पर है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपन ने देख लिया इन तीनों केसेस में
θ1 प्लस θ2 जो है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो θ1 प्लस θ2 ही रह जाएगा, है ना, और वही चाहिए अपने को। तो ये तीसरा वाला केस प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों केस प्रूव कर लिए, और इसी एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस वो भी देख लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं स्पेशल केस क्या हुआ भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये तो अपने को मालूम ही है कि tan माइनस वाई, tan इनवर्स माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स y के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां पे भी y है वहां पे हम माइनस वाई लगा दें। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, है ना, दोबारा से उतना लंबा उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया तो बाहर माइनस आ गया। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आ गया, इसको तो मैं प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तो आ ही गया, और यहाँ पे जहां जहां पे भी वाई है वहां पे माइनस वाई अपने को करना है। ठीक, तो ये प्लस वाई है, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस वाई है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस वाई, ये प्लस, और ये माइनस वाई, ये प्लस, है ना, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ गया। ठीक, बाकी ये पाई वगैरह ये तो सेम रहेगा एग्जैक्टली। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई लेस देन 1, इसका मतलब माइनस एक्स वाई लेस देन 1, और इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, है ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ गया, साइन चेंज हो गया, इसका रिवर्स हो गया। इसी तरह से जो ये वाला जो केस है ना, ये पहला वाला केस मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y लेस देन 0, और ये हो जाएगा एक्स वाई लेस देन माइनस 1, और इस वाले केस में ये वाला लिख रहा हूँ मैं, है ना, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन माइनस 1। तो ये कंडीशन जो है वो ये हो जाएगी, और ये कंडीशन ये हो जाएगी। जहां जहां पे भी y है बेसिकली वहां पे आपने माइनस वाई रख दिया। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो ये रिजल्ट है उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को याद रखें, और माइनस आए तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं।